नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट को जलती मशाल, चुनाव चिन्ह मिलने से उद्धव गुट के शिव सैनिक उत्साहित हैं। मशाल और शिवसेना का यूं तो पुराना नाता रहा है। एबी न्यूज़ से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे अफजल वातुक सेना के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवान वार्ता की 21 अक्टूबर को जबरदस्त प्रदर्शन कर मशाल जुलूस निकालने का फैसला किया है। ये मशाल जुलूस साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप के विभिन्न मार्गों से होकर निकाला जाएगा। सर, शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे वर्तमान समय में मशाल जुलूस को लेकर जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही हैं। किस तरह से लगता है और क्या कहेंगे इसको मशाल यात्रा को लेकर? ये जैसे कि अभी हमारा जो चिन्ह था तीर कमान, वो किसी कारण अभी फिलहाल रोक दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, तो नया चिन्ह दिया गया मशाल। तो एक ये कुदरती जो होना था, जो हुआ, मशाल आई है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के हाथ में। जो पूरे महाराष्ट्र में जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए मशाल जलाई गई है शिवसेना की तरफ से, और ये पूरे कोने कोने महाराष्ट्र के कोने कोने में मशाल यात्रा निकल रही है और लोगों का मैसेज जा रहा है। अफजल वातुक सेना था, अब चूंकि नाम बदला तो अभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अफजल वातुक सेना। तो वो क्या करने जा रही है इस समय? अभी हमारी भी 21 तारीख को मशाल यात्रा निकल रही है, जिसका नारा होगा मशाल विशाल यात्रा। मशाल विशाल यात्रा, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अफजल वातुक सेना, साइन कोलीवाड़ा विधानसभा। यात्रा कहाँ से चलेगी, कैसे होगा, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी आपकी यात्रा की? यात्रा मेरे कार्यालय के बाहर से, जो महाराष्ट्र कमेटी कार्यालय है अफजल वातुक सेना का, यहाँ से निकलेगी। यहाँ से होते हुए सरदार नगर होते हुए, हजारा होटल के यहाँ से फ्लैंग रोड होते हुए, जीटीबी ब्रिज, कोलीवाड़ा ब्रिज होते हुए, रैली कैंप गुरुद्वारे के यहाँ से होके, सरदार नगर से होके, कोकरियाघाट चर्च के यहाँ से होके, फिर यहीं पे खत्म होगी। कितना लगभग क्राउड रहेगा कुछ? इसमें हमारे जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अफजल वातुक सेना के कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष है, मुंबई कमेटी है, महाराष्ट्र कमेटी के कुछ लोग आएंगे, और हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है माननीय श्री बल साहब, वो खुद रहेंगे। यहाँ के विभाग प्रमुख माननीय श्री मंगेश अटमकर साहब रहेंगे, तुकाराम काते साहब रहेंगे, काफ़ी लीडर रहेंगे, और जो कार्यकर्ता वो कम से कम 700 से 800 रहेंगे। क्या जरूरत, क्या महसूस करते हैं आपकी जरूरी था या जन जन तक पहुँचाना था? इससे पहले भी ये निशान यहाँ पे आपके पास ही था। तीर कमान तो था ही, वो तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विश्व में, पूरे देश में मशहूर था। पर ये जो मशाल है, क्या जरूरत पड़ेगी? मशाल एक तो निशानी भी ऐसी मिली है जिसमें जोश है, अंधेरे को दूर करके रोशनी को लाना है, तो मशाल को जलाना है। इसके लिए मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। लोग जो है उनको जागरूक करना है। इस मशाल यात्रा के थ्रू एक मैसेज देना है लोगों को कि जो जुल्म कर रहे हैं, जो पार्टी को दबा रहे हैं, शिवसेना को, जो गद्दारी करके भाग गए और आगे भी गद्दारी कर रहे हैं, उनकी गद्दारी से, उनके दबाने से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी नहीं दबेगी, उल्टा और आगे बढ़ेगी, और बढ़ रही है महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में। तो यह मैसेज जाएगा 21 तारीख को साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में और जिले में कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी है और हमेशा रहेगी, और मशाल जलती और जलती रहेगी। अच्छा, अगर इस मशाल को लेकर जहाँ पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा है, जिससे जागृति है, क्रांति का प्रतीक है, वहीं कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अंधेरी सीट पे ऋतुका लटके के खिलाफ बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वापस लिया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये ऐसा है कि उन्होंने पूरा, बोलते ना, ढांड भंग जो भी करना था राजनीति में, जो होता है पैसे की ताकत, पॉलिटिक्स की ताकत, हर ताकत उन्होंने लगा के देखी। वो हमारी जो कैंडिडेट है उनके ऊपर उन्होंने रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया, वो पूरा नहीं कर पाए। उनका इस्तीफा रुकवा दिया बीएमसी के द्वारा प्रेशर डलवा के। फिर कोर्ट से जब ऑर्डर आया, उनको फटकार पड़ी, तो प्रताप तो इस्तीफा मंजूर किया, तो उन्होंने जाके मैडम ने वह फॉर्म भरा। तो पूरी कोशिश में थे कि फिलअप फॉर्म ना फिलअप कर सके, फॉर्म भर ना पाए और तारीख निकल जाए, पर जो नहीं हो पाया। उनको यहाँ तक बोला गया कि ये ग्रुप में आ जाओ, ये उधर हमारा ऐसा है, आपको ये देंगे वो देंगे। उन्होंने एक ही बात बोली लास्ट में मीडिया में, मैं बाला साहब उद्धव साहब आदित्य साहब को मानती हूँ, बाला साहब उद्धव साहब आदित्य साहब ठाकरे जी को मानती हूँ, ठाकरे परिवार को मानती हूँ, उनके साथ रहूंगी जिंदगी भर। उसका ये रिजल्ट है। बीजेपी ने डाढ़ भम दो सब करके देख लिया, जब कुछ नहीं हो पाया शिंदे ग्रुप से और बीजेपी से, लास्ट में उन्होंने क्या किया, चलो भाई नाम पीछे ले लेते हैं। उनको पता है कि सीट 101% शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की है, उनकी रहेगी।
क्योंकि वहां पे शिव सैनिक ईमानदार लोग रहते हैं, ना कि गद्दार लोग रहते हैं। तो ये सीट शिवसेना की थी, ये उनको पता था, उन्होंने पीछे नाम ले लिया। नहीं लेते, मीडिया ने भी हाईलाइट किया और ये वाकई सही बात थी। बीजेपी और शिवसेना की टक्कर थी, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो लंगड़ा बंदर। तो ये लंगड़ा बंदर नहीं बनना चाहते थे, इन्होंने सीट पीछे ले ली। इसका मतलब ये माना जाए कि ये पहली जीत उद्धव साहब ठाकरे की होने जा रही है। दूसरी जीत, पहली जीत तो दशहरा मिलावा हो गया, शिवाजी पार्क किसका है, मुंबई किसकी है, डिक्लेयर हो गया। अब ये दूसरी जीत, उन्होंने नाम ही पीछे ले लिया। हम तो बोलते आओ भाई, हम मैदान में खड़े हैं, शिव सैनिक मशाल लेके हाथ में आ जाओ। अंधेरा तो दूर हुआ, बीजेपी भी दूर करेंगे, शिंदे ग्रुप भी दूर करेंगे, पर उन्होंने ऑलरेडी घुटने टेक दिए और पीछे हट गए। बाकी जिन्होंने योगदान दिया, माननीय शरद पवार साहब राष्ट्रवादी, माननीय सोनिया गांधी जी और कांग्रेस, इन्होंने खुल के, पवार साहब ने, कांग्रेस ने, एनसीपी ने और कांग्रेस ने खुल के साथ दिया। ये एकता की ताकत है, ये ईमानदार लोग हैं। और मैं आज फिर आपके चैनल से डिक्लेयर करता हूं, जहां पे राष्ट्रवादी को कोलिवाड़ा विधानसभा में जरूरत पड़ेगी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उद्धव वातुक सेना उनके साथ खड़ी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी हो, दक्षिण मध्य मुंबई जिला हो या साइन कोलिवाड़ा विधानसभा हो, जहां पे एनसीपी और कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उज्जवल वातुक सेना यहाँ खड़ी है उनके लिए। हम तीन एक है। फिर ने जैसे कल कहा था, ये आगाड़ी फिर आएगी, महाआगाड़ी फिर आएगी सत्ता में, और उद्धव साहब सीएम बनेंगे और आगे लोगों का भला होगा। आखिरी सवाल, अगर सही आप इतना कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, ऋतुराज लटके निश्चित जीत है और दूसरी जीत उद्धव साहब की है, तो क्या उनको बधाई अभी से देना चाहेंगे? बधाई तो पूरे महाराष्ट्र ने दी है, और लुत्का मैडम जी, जो हमारी लटके मैडम जी है, उनका तो योगदान है ही है। उद्धव साहब का आशीर्वाद, आदित्य साहब की मेहनत उधर दिखी है, लोगों का प्यार दिखा है। मैं आपके माध्यम से उनको वेलकम करता हूं और पूरी पार्टी को मुबारकबाद देता हूं। ये कार्यकर्ता की जीत है, एक एक शिव सैनिक की जीत है। ये शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे पार्टी की जीत है। ये मशाल की जीत है, जो निशानी हमारी नई आई है, ये उसका कमाल है मशाल का। ये मशाल का कमाल है। ये मशाल ने रोशनी ला के अंधेरा गुल किया है और शिवसेना को जिता के बीजेपी को उल किया है। अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।